आज हम बात कर रहे हैं वैश्विक कूटनीति के गलियारों से आ रही एक ऐसी बहुत बेहद महत्वपूर्ण खबर की जिसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और एशिया की भू राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित मंच पर आयोजित 16वें ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों यानी NSA की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक के इतर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के कद्दावर विदेश मंत्री वांग यी के बीच 22 जून 2026 को एक बेहद खास बंद कमरे में रणनीतिक और ऐतिहासिक मुलाकात संपन्न हुई। साल 2020 में गलवान घाटी की दुखद घटना और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पैदा हुए भारी सैन्य तनाव के बाद दोनों परमाणु संपन्न देशों के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने, कड़वाहट को बुलाकर उन्हें एक नई सकारात्मक दिशा देने के लिए इस लंबी बातचीत को बेहद रचनात्मक, गंभीर और भविष्योन्मुखी माना जा रहा है। इस अत्यंत उच्च स्तरीय और संवेदनशील बैठक के दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हाल के महीनों में हुए तमाम उतार चढ़ावों और जमीनी घटनाक्रमों की एक एक कर गहन समीक्षा की और अंततः इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन बनाए रखने और दोनों देशों के उलझे हुए रिश्तों को धीरे धीरे स्थिर करने की दिशा में कूटनीतिक स्तर पर लगातार ठोस प्रगति हो रही है। इस दौरान भारत का रुख पूरी तरह साफ, अडिग और बेहद कड़ा रखते हुए NSA अजीत डोभाल ने चीनी पक्ष के सामने इस बात पर विशेष जोर दिया कि भारत और चीन जैसी दो बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच एक स्थिर, पूरी तरह से भरोसेमंद, पारदर्शी और सकारात्मक संबंध समय की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि यही वो एकमात्र बुनियादी और व्यवहारिक रास्ता है जिससे दोनों विशाल पड़ोसियों के बीच पिछले कुछ सालों में खोए हुए आपसी विश्वास को फिर से पूरी तरह बहाल किया जा सकता है और सीमा पर जारी तनाव को कम करके आपसी समझ और ज्यादा परिपक्व व मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ से चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भी बीजिंग की ओर से बेहद सकारात्मक और व्यवहारिक संकेत देते हुए दोनों देशों से खुले मन से अपील की कि वो जरूरी संवाद तंत्र या कूटनीतिक डायलॉग मैकेनिज्म पिछले काफी समय से पूरी तरह थमे हुए या ठंडे बस्ते में पड़े थे, उन्हें अब बिना किसी देरी के बेहद तेजी से फिर से शुरू किया जाना चाहिए ताकि बातचीत का दौर लगातार चलता रहे। इसके साथ ही वांग यी ने दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय मोर्चे पर भी आपसी आदान प्रदान और व्यवहारिक गतिविधियों को और ज्यादा गति देने की वकालत की ताकि पिछले कुछ समय से व्यवहारिक रिश्तों में आई सुस्ती और बंदिशों को पूरी तरह से दूर किया जा सके और दोनों देशों के बाजारों को इसका सीधा लाभ मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकारों और रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि नई दिल्ली की ये द्विपक्षीय बैठक न केवल भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी गंभीर सैन्य और कूटनीतिक गतिरोध को हमेशा के लिए समाप्त करने में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, बल्कि संपूर्ण एशिया महाद्वीप और पूरे वैश्विक मंच पर शक्ति संतुलन, व्यापारिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिहाज से भी इसके बेहद गहरे और दूरगामी परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली की ऐतिहासिक धरती पर दोनों देशों के इन शीर्ष कर्णधारों के बीच बनी यह आपसी सहमति और कूटनीतिक गर्मजोशी आने वाले दिनों में दोनों एशियाई महाशक्तियों के जमीनी और वास्तविक रिश्तों को किस तरह से एक नई, शांतिपूर्ण और बेहद मजबूत ऊंचाई पर ले जाती है और सीमा पर से सेनाओं की पूरी तरह वापसी का रास्ता साफ करती है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहें ग्राउंड जीरो भारत के साथ। जय हिंद।